Good evening, my dear media friends. When person promotes, I want to thank all the media fraternity who follow us since beginning of this APPSC PESCO. तो मैं स्पेशली टुडेस आज का जो भी मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स ये से आया है सबको थैंकफुल करना चाहेगा। इतना रात को भी आप लोग हम लोग का बुलाने पे आया है तो बहुत अच्छा लगा। एंड यू प्ले द रोल कि आपको क्या करना चाहिए एंड यू नो द रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इसलिए मीडिया पैटर्निटी को पर्सन प्रमोट हम थैंकफुल करना चाहेगा। तो आज हम लोग यहाँ मीडिया में आने का कारण वी हैव ऑलरेडी proposed a ban call for 12 hours. तो already on 29/09/2022 we have submitted a representation to the Chief Minister regarding paper leakage scam in Arunachal Pradesh, and we have many grievances. Point wise, I am going to disclose all the grievances. Almost it is addressed by the government of Arunachal Pradesh. And before making any statement, मैं एक अपना चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर को भी एक धन्यवाद करना चाहता है और क्विक रेस्पॉन्स, और अपना गवर्नर अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर है उसको भी मेरा तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेगा कि जो भी हम लोग का ग्रीवेंसेस को वो लोग इमीडिएटली रेस्पॉन्स किया। तो मीडिया में भी बहुत सारा कुछ देखा, तो आपसू एंड आंसू स्पेशली मेरा प्रिय प्रेसिडेंट दोजी ताना तारा, नाबुम दोदुम, गोरा रिकम, टीम आपसू एंड आंसू, जब से अनएम्प्लॉयड इंजीनियरिंग एसोसिएशन ये इश्यू को आपसू और आंसू को सौंपा गया है, एट दैट फ्रॉम मोमेंट कि हम लोग इसका ऊपर बहुत जोरों तोरों से अपना जितना एनर्जी जो भी है यूनियन का जितना पारव्यू में जितना लेवल में रहता है हम लोग पार्सू करने के लिए कोशिश किया। तो इसमें हम लोग का रिप्रेजेंटेशन का आप लोग को आप पॉइंट वाइज बताएगा। तो ऑन 29/09/2022 we have submitted a representation to the Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh. Point number 1, immediate suspension of all the present incumbent of the Arunachal Pradesh Public Service Commission. तो इसमें जितना मेंबर्स है चेयरमैन से लेके मेंबर्स एक को छोड़ के मोरल ग्राउंड में सब रिजिग्नेशन दे दिया ड्यू टू द पार्सुएंस हम लोग का गवर्नमेंट का और हम लोग का पार्सू में ये जो मोरल ग्राउंड में अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके ये जो मेंबर्स लोग रिजिग्नेशन दिया, तो एक मेंबर ही अभी बच गया, ऑलमोस्ट चेयरमैन से लेके रिजिग्नेशन दे दिया। और सेकेंड पॉइंट था कि इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ कुछ मेंबर्स है। तो इसको क्या किया कि ये आप सब भी जानता है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आप इमीडिएटली टर्मिनेट नहीं कर सकता है। देयर में बी सब्सटेंशियल एविडेंस, बट देन गवर्नमेंट कैन नॉट टर्मिनेट विदाउट फॉलो द प्रोसीड्यूर्स। तो बहुत सा प्रोसीड्यूर्स होता है, उस स्टेप को पिकअप करने के बाद उसको टर्मिनेट
किया जाता है। बाद देन गवर्नमेंट जो है सस्पेंड कर दिया जो हम लोग का डिमांड था, ताकेत जरांग, तमासारो, तनेक गादुक, उसके बाद और जो वहां पे इन्वॉल्व था, जिसको हम लोग का सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जो कनेक्टिविटी है बोल के, और एसआईसी का इन्वेस्टिगेशन में जिसको लिंकेज पाया गया है, वो सबको सस्पेंशन कर दिया। एंड जितना एपीसीएस का मेंबर्स, दोज वर कनेक्टेड विद द एग्जामिनेशन, they all are almost suspended. And interestingly, our demand is for rehauling of APCS commission. तो ये आज गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आप लोग को अभी मिल जाएगा। इसमें ऐसे है कि एक ऑर्डर आपको पढ़ के सुनाना चाहेगा। इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश is pleased to order merger and increment of all the group A, B and C posts born under the establishment of Arunachal Pradesh Public Service Commission into the common cadres of all Arunachal Pradesh Civil Secretariat Itanagar। एक्चुअली ऐसे है कि ये एपीसीएस जो है, कमीशन जो है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो गवर्नमेंट का एम्बिट में नहीं आने के कारण लॉट्स ऑफ इंस्टेंसेस आर देयर कि 2014 में भी 2017 में भी कुछ लोग को अरेस्ट तक भी हुआ। बाद देन वो लोग क्या बोलते हैं कि कोर्ट से मतलब बेल आउट करके उसका बाद कोर्ट से वो लोग आज ये होके आ गया। तो इसके लिए गवर्नमेंट का एम्बिट में नहीं होता है। तो इसका कारण क्या है कि इसलिए आज गवर्नमेंट इसको अपना पारव्यू अपना एम्बिट में ले लिया। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम लोग बहुत थैंकफुल कहना चाहेगा। एंड मोस्ट ऑफ द डिमांड हम लोग जो डिमांड किया है उसको इमीडिएटली गवर्नमेंट रेस्पॉन्स किया। इसके लिए हम लोग का प्रपोज जो बंद कॉल है उसको हम लोग आज यहाँ पे कॉल अप करने के लिए हम लोग आया हुआ है। एंड कल जो भी होगा इन्वेस्टिगेशन में, जैसे आज सब सारा पब्लिक इन्वेस्टिगेशन का ऊपर भी सबको डाउटफुल है। देन हम लोग आज चीफ मिनिस्टर को मिलने के साथ साथ और हम लोग कल को भी जो भी सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन होता है, जो भी उसका रिपोर्ट रहेगा उसको जो है पब्लिक करना है, ताकि हम लोग इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसेस है उसका अपडेट पब्लिक रह सके। एंड अपसू एंड आंसू विल कंटिन्यू टू फॉलो कि जो कल्प्रिट है, जो गलती किया है, इफ देयर इज बिग पीस ऑल्सो, इफ दे हैव सम नेक्सस विद दिस ताकेत जरांग एंड ऑल, तो उसको भी हम लोग पकड़ना है बोल के हम लोग फॉलो अप करते रहेगा। बाद देन जितना हम लोग का उस दिन चार्टर ऑफ डिमांड था उसको ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ने फुलफिल कर दिया। इसके लिए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को भी एक थैंकफुल करना चाहेगा। और एक चीज है कि यहाँ का अपना जो भी एस्पिरेंट ग्रुप है उन लोग को भी हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि इस बार आप लोग अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए। जो भी एग्जाम होगा फेयर होना चाहिए। और आज का मीटिंग में स्पेशली 2014 से लेकर जो भी आगे से हुआ होगा, 17 हो आज का हो, तो इसमें क्या है कि गलत हुआ है बोल के हम सबको जानता है। इसके लिए आज गवर्नमेंट ने एज रिलैक्सेशन के लिए भी कैबिनेट में अप्रूवल लाने का हम लोग को आश्वासन दिया। तो इसके लिए हम सबको ये बोलना चाहेगा कि आप लोग अपना पढ़ाई में अभी ध्यान दीजिए
and you should have to trust the APSC commission कि नया जो भी बनेगा उसको आप लोग ट्रस्ट कीजिए। और एक सेकेंड थिंग है कि एक यूपीएससी को कंडक्ट करने के लिए डिमांड था लड़का लोग का, तो इसमें क्या है कि ये हम लोग का भी एक इमेज का भी बात है। तो यूपीएससी को तो देखे, यूपीएससी का खुद का इतना बर्डन है, तो और इसमें क्या है कि वो लोग एक्सेप्ट भी करता है, तो उसमें नया नया बोलने से भी 1-2 साल लग जाएगा तो सिस्टम में लाने के लिए। तो ऐसे हालत हो जाने से क्या है कि अपना यहाँ का और बहुत सारा स्टूडेंट है जो अभी कंसिस्टेंटली अपना प्रिपरेशन कर रहा है, उन लोग के लिए भी प्रॉब्लम आएगा। तो इसके लिए हम लोग स्पेशली गवर्नमेंट को भी यही रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि एसओपी को सही ढंग से बना के जल्दी जितना वैकेंट पोस्ट है उसको भी इंटरव्यू कराना है। उसका बाद जितना अभी का ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में इसमें डायलूट नहीं होना है, तो इसको हम लोग भी सही ढंग से फॉलो करेगा। और हम ये जितना एस्पिरेंट है उसका बाद पब्लिक को भी ये कहना चाहेगा कि हम लोग का ऊपर भी आप लोग भरोसा रखिए। यू शुड हैव टू कॉन्फिडेंट विद द अफसू एंड अंशु। तो जितना पहले भी बहुत सारा ऐसे केसेस आया, बट देन एट दैट टाइम ऑल्सो अफसू एंड अंशु वाज ऑल्सो देयर, बट देन उसको कभी ये अफसू और अंशु जो ये इश्यू को टेकअप नहीं किया पर्सनली। तो हम लोग चाहते हैं कि इस बार हम लोग टेकअप कर रहे हैं, तो हम लोग एंडिंग भी आप लोग को एक फ्रूटफुल रिजल्ट देगा बोल के हम लोग का उम्मीद करता है। तो इसके लिए जो भी अभी और कुछ बोलने का होने से मेरा ये अंशु प्रेसिडेंट वो आप लोग को ब्रीफ में समझा देगा। थैंक यू। सवाल करना है, कंटिन्यू कर देगा मिस आउट वाला को। ऐसा है, ये जो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा जो है, तो पब्लिक का डोमेन में एज यूजुअल सिंस फ्रॉम द डे वन ये इशू को जब अंशु और आपसू जो इशू को टेकअप किया है, आप लोग हमेशा हम लोग हर एक इशू को आप लोग का मीडिया में हम लोग ब्रीफिंग किया है। जब सीएम को मिलता है, इसका बाद गवर्नर को मिलता है, एनी अदर इसका डेवलपमेंट होता है। और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए हम जब कोई भी इम्पोर्टेंट मीटिंग होता है हमेशा इशू चेयरमैन और विशल ब्लोवर यामर फादन को लेके गया है। तो सबसे पहले हम शुरू से हम बताएगा ये इशू को हम लोग रेज करके अल्टीमेटम दे के हम लोग बंद कॉल करने का हम लोग का रीजन था। और रीजन को आप लोग का पास शायद पेपर नहीं है क्या, तो इसमें हम बोल देगा, हम इसको ये में बोल देगा, इन जनरलाइज वे में बोल देगा। और आप लोग अगर इसको स्पेसिफिक अगर पूछना है बोलने से पूछ सकता है। सबसे पहले ये इशू को हम लोग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश गवर्नर को रिड्रेस करने का यही 1-2 पॉइंट में हम डिवीजन करके बोल देगा जनरलाइज वे में। आप सुनिए, सबसे पहले ये था कि एई पेपर लीकेज का इशू को लेके जो स्कैम्स हुआ, एक यामर पादंग बोल के एक जो एस्पेरेंट जो ने कंप्लेन दिया, उस चीज को लेके हम लोग को अंशु एंड आपसू को ये चीज को रिड्रेस किया। अकॉर्डिंगली हम लोग अंशु एंड आपसू ने जॉइंट रेजुलेशन लेके कॉग्निजेंस लेके गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम लोग को रिड्रेस किया। इस बीच में हम लोग का ये एक तो फैक्ट को हम लोग मानना पड़ेगा कि तोरा ने गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा सा डिले हुआ, उसको लेके वो डिले को लेके टीम अंशु और आपसू ने सबसे पहले उसको अल्टीमेटम 7 डेज का अल्टीमेटम दिया। इसका बाद फिर हम लोग बंद कॉल डिक्लेयर किया। अभी का लेटेस्ट ये है कि हम लोग को बंद कॉल देने का उसमें 2 ही रीजन था। एक है जो नंबर्स ऑफ स्कैम जो ये बार हुआ उसको लेके था, और दूसरा कंप्लीट रिवैम्प रिफॉर्मेशन और ओवरहोलिंग ऑफ अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। दूसरा पॉइंट ये था कि इसको करने का बाद पब्लिक का व्यू में अभी का जो माइंडसेट में जो अभी एस्पेरेंट में पब्लिक में ये दिमाग में चल रहा होगा कि एग्जैक्टली ओवरहोलिंग होने का बाद भी, रिवैम्प करने का बाद, पूरा क्लींजिंग करने का बाद भी आपका इन्वेस्टिगेशन पार्ट को हमेशा एक सवाल रहता है। एग्जैक्टली बोलने से, ओवरहोलिंग बोलने से यहां में पूरा दिया इन टोटो अभी यहां में आपका 16 आदमी को सस्पेंड कर दिया, और चेयरमैन
अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन आपका मोरल ग्राउंड में रिजाइन किया, मेजर जनरल गामलिन रिजाइन किया, गणेश बिष्ट किया, अभी हाल ही में अभी नक्संग शेरिंग भी रिजाइन कर दिया। तो इसमें ऐसे है कि यहाँ में कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लोग अभी यहाँ में आया है कि बंद कॉल को हम लोग कॉल ऑफ कर रहे हैं बोल के हम लोग ये बताने आए हैं कि रीजन ये है कि हम लोग का जितना भी प्रिसाइसली अगर हम लोग का डिमांड को रखेगा बोलने से हम लोग का डिमांड को हम लोग का 95% अभी हम लोग का कर दिया। हैविंग सेड दैट, एक चीज को बार बार रिपीटेडली सवाल पूछा जाता है कि अंशु एंड अफसू को यही चीज पूछता है कि टर्मिनेट क्यों नहीं हुआ। According to, if you go through the any relevant section of the law, हम लोग को ये भी बोलना जरूरी है कि कोई भी इंस्टांस में, कोई भी केस में, कोई भी अगर प्रेसिडेंस होता भी होगा, किंतु हम लोग का नॉलेज में अभी तक ऐसे कोई भी प्रेसिडेंस नहीं है कि किसी को डायरेक्ट टर्मिनेट किया जाए। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि फर्स्ट ये लोग को आपका ये सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन होने का बाद अगर प्राइमा फेसी अगर कोई एविडेंस है बोलने से उसका आपका ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगा। क्रिमिनल प्रोसीडिंग करने का बाद आपका डिपार्टमेंट इंक्वायरी होगा और क्रिमिनल प्रोसीडिंग करने का बाद जब कन्विक्ट होगा उसको टर्मिनेट किया जाता है। ये हम लोग को बोलना है। और दूसरा, जो मेंबर कमीशन का मेंबर और सेक्रेटरी को पूरा क्लिंजिंग कर दिया। इसमें हम लोग का अभी अंशु एंड अफसू का अभी ये है कि कंसिस्टेंसी जो 2014 का लेके 2017 का लेके और आपका अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का भी जो सस्पेंशन करके इतना साल तक अभी टर्मिनेट नहीं हुआ, वो रिजल्ट को भी हम लोग लेके आए, एक प्रेसिडेंस बना और सरकार ये भी लिख के दिया है कि इसको टर्मिनेट करेगा। इसका बाद ये है कि और हम लोग को पब्लिक में ये सवाल पूछता है कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट, जो सीबीआई का जो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो अभी पेपर लीकेज हुआ है, वो इसमें सिर्फ आपका यही पेपर लीकेज में ही कन्फाइन नहीं होना है। इसको भी हम लोग लेके आया, आज का माइन्यूट्स में लेके आया। द सीबीआई शैल बी रिक्वेस्टेड टू इन्वेस्टिगेट द अदर एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एपीसीएस फ्रॉम 2014, उसको एक बैच बनाएगा। इसका बाद ये पर्स पेश करने का बाद 1992 तक किया जाएगा और इसको भी ये आज माइन्यूट ड्रॉ करने का बाद ये बेस्ड ऑन दिस माइन्यूट हम लोग को कल और परसों में रिकमेंड करके फिर कैबिनेट सीट करके रिकमेंड लेटर हम लोग को देगा। तो यही है और इसका चलते हम लोग को लगता है कि अंशु और अफसू गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू को हम लोग थैंकफुल करता है। ये एक ये बेंचमार्क डिसीजन, एक हिस्टोरिक डिसीजन दिखाया है। हालांकि ये आपको करना ही था। पब्लिक का कॉन्फिडेंस को आप गेन किया है, अंशु एंड अफसू का कॉन्फिडेंस को गेन किया। ये इशू का चलते हम एक दो आदमी को हम एग्जैक्टली तारीफ बोल के भी नहीं, जैसे कि मोरल ग्राउंड में जो रिजाइन किया है नाबम निपो सर, हालांकि हम आपको क्लीन चिट नहीं दे रहा है, बट देन आपका ये एपिसोड में अंशु और अफसू का डिमांड का चलते और निसी इलिट सोसाइटी का डिमांड का चलते हम लोग का इंटरवेंशन से आप सबसे पहले मोरल ग्राउंड में रिजाइन दिया। हम लोग आपका ये रेस्पेक्ट, आपका ये जो मोरल ग्राउंड में रिजाइन देने वाला को वेलकम करता है। होपफुली हैविंग सेड दैट आल्सो, होपफुली हम लोग तो एज ए निसी कम्युनिटी का लीडर से ये दुआ करता है कि ये आप ये में पेस्को में इन्वॉल्व मत हो। बट देन अगर इसमें हम लोग हैविंग सेड दैट आल्सो हम लोग ये बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नाबम निपो को एसआईसी चाहे स्टेट पुलिस बोलो चाहे सीबीआई बोलो, वो इन्वेस्टिगेशन का परव्यू में आना चाहिए। अगर कल्प्रिट है, इन्वॉल्व है बोलने से एज पर रिलेवेंट सेक्शन ऑफ द लॉ में हो जाना चाहिए। इसका बाद हम और एक आदमी को ये करना चाहेगा, जैसे कि आपका मेजर जनरल आपका झारखंड गामलिन जो रिटायर्ड है, AB, SM, SM, BSM, ये भी आप अरुणाचल का फर्स्ट मेजर जनरल है जो आर्मी का इतना बड़ा रैंक तक पहुंचा है और आज उधर से निकाल के हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर उधर से रिटायर्ड होकर अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में आप ज्वाइन किया। आज ये फेस्को का ये स्कीम का चलते ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ
ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन का चलते आप प्रूव किया है कि आप आर्मी का डिग्निटी, सेक्रीफाइस नेचर को आप प्रूव किया है, आपको भी हम वेलकम करता है। इसको भी हम लोग ये बोलता है कि हैविंग सेड दैट ऑल्सो इसको थ्रू प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। जो भी अगर ये भी कल्प्रिट इन्वॉल्व होता है, अगर ये कोई भी स्कैम में इन्वॉल्व होता है होने से, इसको भी एज पर अप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ द लॉ में इसको पनिश करना चाहिए। इसका साथ और एक है मेजर बिस्ट। ये भी आर्मी का जो ये को स्पिरिट को दिखाया फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, पब्लिक का सेंटीमेंट को रखा। इसका बाद ये जो अनएम्प्लॉयड यूथ का एग्जाम को जल्दी कंडक्ट करवाना है कि अब आप भी रिजाइन किया, आपको भी हम लोग वेलकम करता है। इसका भी स्टेटस सेम है। और नक्संग सेरिंग भी आज का दिन में जल्दी अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, वो भी रिजाइन कर दिया। सिर्फ बच गया एक, ये तादर मैफूंग वागे। ये प्रेस का माध्यम से, ये प्रेस ब्रीफिंग का माध्यम से हम आपको भी रिक्वेस्ट करता है कि सब सारा टीम आपका चेयरमैन दे दिया, आपका 3 मेंबर दे दिया फॉर द सेक ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स कम्युनिटी और यहाँ का पब्लिक का इंटरेस्ट। आप अपना नॉट एग्जैक्टली ईगो बोल के नहीं, अपना सेल्फ डिग्निटी को बचाने के लिए आप फाइट मत कीजिए, क्योंकि टू रिमूव एनी एपिशियस मेंबर इट हैज लॉन्ग प्रोसीडियर। स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करता है, कैबिनेट रिकमेंड करता है, इसका बाद गवर्नर में जाता है, गवर्नर से आपका ये आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में जाता है, इसका बाद ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ये प्रेस मीडिया का तरफ से आपको भी रिक्वेस्ट करता है कि ये सिस्टम का चलते, ये आपका रिमूवल का प्रोसीजर का चलते अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और इन पार्टिकुलर एंड इन जनरल यहाँ का पब्लिक को बहुत हेम्पर होगा। आपको भी हम रिक्वेस्ट करता है कि आप भी मोरल ग्राउंड में रिजाइन दे दीजिए। ये है। और रिगार्डिंग दिस, अगर कोई भी आपका पास कोई इशू है जो जिसको सवाल पूछना है, प्रिसाइसली अगर 1 by 1 पूछना है तो आप लोग पूछ सकता है। और बाय लेटेस्ट अभी हम लोग का कप्तरिंगू को भी जो लॉन्ग पेंडिंग जो इशू था, उसको भी हम लोग ऑनरेबल सीएम सर को बोल के उसका टर्मिनेट डिसमिस लेटर लेके आया है। यही है अभी तक का। अभी डिमांड जो आप लोग का रखा गया था, जो आप लोग अभी अपडेट बताया उससे ये है, लेकिन अभी तक हाई पावर कमेटी का अभी तक कैबिनेट लेवल में था, उसका रिपोर्ट का अभी तक नहीं पता चला। ऐसा नहीं का प्रॉब्लम नहीं चला। तो आज फिर आएंगे, दूसरा बार होगा, आप लोग मिले हैं सीएम सर को, तो उनकी तरफ से कुछ बताया गया? ये इसका ऐसे है, आपका यहाँ में ऐसे है, आप लोग को कॉपी दे देगा, इसलिए एक्चुअली वो टाइम बहुत हेक्टिक होने का, कभी कभी माइंड बस हो जाता है, कभी कभी सही ब्रीफिंग नहीं कर पाता है। आप लोग याद दिलाया, ठीक है। आपका इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस रिपोर्ट वो भी हम लोग को आज हम लोग को दे दिया। इसका बाद हम लोग जो अल्टीमेटम में दिया था, मेक रिपोर्ट ऑफ 3 मेंबर हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी, वो भी हम लोग को दे दिया। इसका बाद मेक कैबिनेट डिसीजन रिगार्डिंग ऑनगोइंग अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन केस को, वो भी हम लोग को दे दिया। अगर आप लोग को ये सब डॉक्यूमेंट को हम लोग यहाँ में कंप्लाई करके लेके आए हैं, अगर पब्लिक डोमेन में किसी को भी अगर डाउट है बोलने से, दिस इशू ये अंशु आपसु का नहीं, इट इज द इशू ऑफ एवरीबॉडी। ये इशू का स्टेक होल्डर सब है। हैविंग सेड दैट ऑल्सो, आज हम वही बोल रहे हैं कि बाय बारचू हेल्थ इशू ठंडा में बैठ के आज कभी कभी सही से ब्रीफिंग नहीं कर पाता है। इससे पहले भी हम लोग 1-2 एस्पेरेंट का जो ब्रीफिंग देखा, आज देखा, कल देखा, ये प्लेटफॉर्म का थ्रू से, ये आपका चैनल का प्रेस क्लब का थ्रू से हम अपील करना चाहेगा। हम लोग कोई एक इंडिविजुअल ग्रुप का इंटरेस्ट को हम लोग सेटिस्फाई कर नहीं सकता है। अंशु और आपसू का जो एसओपी होता है, जो मोडस ऑपरेंडी होता है, उसका करने का एक अपना प्रोसीजर होता है। नो डाउट गवर्नमेंट से हम लोग नाराज होकर बंद कोर्ट को डिक्लेयर किया, बट देन आज आप लोग भी हर एक पेज को आप पन्ना पलट के देख सकता है। हर एक पेज में हम लोग का जो जैसे डिमांड था, हम लोग को गवर्नमेंट को अरुणाचल कंप्लीट करके दिया है। सिर्फ एक इशू रह जाता है कि आपका इन्वेस्टिगेशन पार्ट हम लोग यहाँ में डिक्लेयर कर रहा है कि वी विल नॉट कीप असाइड। जो 2014 का जैसे जो हुआ, जो 2017 का जैसे हुआ, वो नहीं होगा। इट इज बिकॉज ऑफ अंशु एंड आपसू। हम लोग जो कॉम्प्रिहेंसिव जो
आपका इन्वेस्टिगेशन को बोला था 2000 देखिए अभी हम बताएगा, अभी याद आ गया 2014 का बोलने से 4 आदमी इन्वॉल्व था। आपका था नीमा तंद्रोंग था, बाते कोयू था, इसका बाद जोराम नागू था, देवनस दे था, सौरभ भट्टाचार्य। ये 2014 में ऐसे था कि जबकि इसका ऑलरेडी कोर्ट का रूलिंग था कि ये क्लीन चिट है बोल के, बट इसको ऐसे हुआ है कि ये आदमी लोग को सस्पेंड करने का कोई अप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ लॉ नहीं मिल रहा था। एक ही होता है कि आर्टिकल 371H, इन केस ऑफ इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, कैबिनेट डिसीजन, आपका ये होने से इसको ये होता है। ये आर्टिकल 371H को तब लगाता है कि जब प्रेसिडेंट रूल होता है, जब पॉलिटिकल क्राइसिस होता है, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है। तो इसको भी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अंशु एंड आपसू ये आर्टिकल को कोई भी स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश में बहुत कम टाइम यूज हुआ। ये पांचों को भी सस्पेंड करने के लिए ये आर्टिकल 371H को यूज किया। ये आपका 2014 का फेस को है। 2017 का ऐसे है कि हम लोग सरकमटेंस, हम लोग पहले से बोलता था कि 2017 का भी आप ये करना है बोलकर। 2017 का 4 आदमी को अभी तक अरेस्ट किया। मिनोती बोरंग सारो को अरेस्ट किया। इसका बाद आपका ओपेट मिबंग यूडीसी, ओपेट मिबंग सर्कल ऑफिसर। तो इटसेल्फ से कि ये जितना जो डेवलपमेंट बोल रहा है कि सरकार माइंडसेट बना लिया। अंशु एंड आपसू को क्लोजली हम लोग राउंड टेबल बैठ के हर टाइम हम लोग जब जाता है राउंड टेबल में हम लोग जब जाता है, हम लोग 2 मेंबर हमेशा ले जाता है। इशू चेयरमैन तेसिपुरु को ले जाता है और ग्यामर पातंग को ले जाता है। उसका प्रेजेंस में सब वॉइस वोट का चलते ये डेवलपमेंट आए हैं। यही है। और आप लोग का और एनी कंफ्यूजन? ये एक और सवाल है क्योंकि अभी सिर्फ अभी इस बार का जो एई पेपर लीकेज के ही बात नहीं रहा है, क्योंकि आज के दिन में APPSCC जो 2017 के जो एस्पिरेंट थे उनके तरफ से रखा गया था बात। और मिनोती बोरांग और जो 2 ओपेट मिबंग जिनको अरेस्ट किया गया वो कहीं ना कहीं 17 से ही रिलेटेड है। तो आप लोग की तरफ से इनको भी एम्फसाइज किया जाएगा, क्योंकि उनका जो आज डिटेली ब्रीफिंग किया था तो कई लुक्स और सुनने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है। ये इसलिए बोला है कि ये माइनस ऑफ द मीटिंग आप लोग को ने मिला है। ये आज का माइनस ऑफ द मीटिंग है। ये माइनस को हम लोग स्पेसिफिकली हम लोग 2 पॉइंट को स्ट्रेस किया है। इसमें ऐसे है कि सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन है यही पेपर लीकेज में सिर्फ सीमित नहीं है, ये माइनूट में। और ये माइनूट में अभी माइनूट ड्रॉ करके कैबिनेट से अभी ये देखे स्पेशल रिक्वेस्ट फिर सीबीआई को जाएगा। इसका बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज जो हम लोग डिसाइड किया है कि एज रिलैक्सेशन, क्योंकि नंबर्स ऑफ स्कैम्स का चलते जितना भी आदमी को जो ये जेन्युइन कैंडिडेट को जो एग्जाम देने नहीं मिला है, ये एक ग्राउंड है। हम लोग ये दूसरा स्टेट का प्रेसिडेंट्स को भी बोला है कि असम, मिजोरम, नागालैंड में कोई स्टेट में एज बार होता ही नहीं। तो हम लोग अंशु और आपसू गवर्नमेंट को एक स्पेशल उन लोग कैबिनेट सिटिंग करेगा बोल स्पेशल एक हम लोग रिप्रेजेंटेशन देगा कि एज लिमिट को कम से कम हम लोग 40 ईयर्स तक रखो बोल के। ये है। तो इसमें एक ही चीज अभी सबका दिमाग में एक ही चीज हो गया कि कंप्लीट क्लिंजिंग तो अभी सरकार ने कर लिया। अभी जैसे बोला है कि होल ऑफ द अभी जैसे कि MTS डाउन द लाइन वाला को, इसलिए पहले उन लोग ये नहीं कर रहा था कि डायरेक्ट सस्पेंशन आने वाला दिन में भी आर्टिकल 371H को इन्वोक करते नहीं रहेगा। इसलिए बोल रहा है कि अभी ये जो केरल था, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का अपना केरल था, अभी ये एक ऑर्डर मेरा जनरल सेक्रेटरी आपसू ने बोला है कि अभी इसको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में लेके आ गया। जब इशू होगा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट डिसीजन का चलते, सेक्रेटरी का चलते, CS का चलते अभी एनी टाइम ये लोग को सस्पेंड कर सकता है। आने वाला दिन में ऐसा ना हो कि जैसे कि बाकी को जो अभी आर्टिकल 371H में यूज करके किया, ऐसे जरूरी नहीं पड़ेगा। ये भी अंशु और आपसू का ही एक इनपुट था गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को। और जाते जाते हम वही आप लोग का मीडिया का चैनल से वही अपील करेगा कि कभी कभी जब हम लोग गवर्नमेंट का आपसू और अंशु जो हमेशा वी प्ले एज एन ब्रिजिंग बिटवीन एस्पेरेंट पब्लिक एंड गवर्नमेंट। कभी कभी हम लोग जब सच बात को बोलता है कि हम लोग को बोलता है कि
गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन जिससे बात करते हैं। तो बाकी हम क्लियर कट बोल रहा है कि यहाँ में इशू को अगर रिजोल्व होने दे के लिए बंद खोल को बहुत अभी आने वाला दिन में शायद अभी भी लिख रहा होगा बंद खोल को करना है, कंटिन्यू करना है। उनके हमको कोई रीजन दिखाई नहीं देता है, बट हम लोग ये कमिटमेंट दे रहा है कि कंसिस्टेंसी होगा हम लोग का ये इशू में। हम लोग सस्पेंशन होने का बाद कॉम्प्रिहेंसिव आपका इंक्वायरी के लिए डे टू डे आपका सीबीआई से बोलो, एसआईसी से बोलो, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से बोलो, हम लोग हमेशा टच रहेगा। और साथ में हमेशा हम लोग का जो इशू का चेयरमैन है, विशल ब्लोअर है, जब जब मीटिंग होगा हम लोग का साथ रहेगा। ये 2014 का जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए जो दिया गया है, इनके सीबीआई इस इन्वेस्टिगेशन को डिनाई करता है तो अफसोस आंसू क्या एक्शन होगी इस पे? नहीं, सीबीआई देखिए एक बात है, अगर ट्रस्ट इशू है, सबसे पहले आप अभी जब आप सवाल पूछता है दिमाग में क्लिक करता है, ट्रस्ट इशू है। सीबीआई गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश रिकमेंडेशन लेटर, एक रिक्वेस्ट लेटर भेजेगा बोला है सीबीआई। अगर नहीं करता है बोलने से इसमें अंशु एंड अफसू का अपना स्टडी है। हम लोग फर्स्ट दिन से विद कन्विक्शन हम लोग बोलता था कि हम लोग को जैसे जैसे एस्पेरेंट सजेस्ट करता था कि 2017 में आपका पेपर लीकेज हुआ, स्कैम हुआ है, 2014 में भी हुआ है। हम लोग कन्विंस है ये लोग जो भी इशू हम लोग को अंशु और अफसू को लेके आता है जस्टिफाइड हुए में। अभी शायद बहुत सा आदमी आपका रिफॉर्म करो, रिवेम करो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को, आई एम वेरी सॉरी टू से बहुत आदमी को इशू मालूम नहीं होगा। बदनाम यहाँ में आपका सामने लाइव अगर चल रहा है बोलने से भी हम बोल सकते हैं। 2014 में अगर कोई एसआईसी भी अगर उसको इशू को टेकअप नहीं करता है, स्टेट पुलिस भी नहीं करता है, सीबीआई भी नहीं करता है बोलने से विद कन्विक्शन हम बोल रहा है कि वो केस में आपका पेपर स्कैम हुआ है, उसमें कोई ना कोई पक्का टर्मिनेशन होगा। वो किस लिए बोलने से जितना भी जो 2014 का जो यहाँ में एक्यूज था आपको हम बता देगा, नीमा तंद्रोंग, बाते कोयू, इसका बाद जोराम नागू, देवनास देवाशीष दे, आपका सौरभ भट्टाचार्य। 2014 आपका पास वो 2014 का रूलिंग नहीं होता। 2014 का ये रूलिंग ये बोलता है कि ये जो जोराम नागू देन अंडर सेक्रेटरी, इसका बाद आपका नीमा तंद्रोंग सीओई था, डाउन द लाइन इसका बाद सौरभ भट्टाचार्य और देवनास दे, एक जो तो आपका स्पेशल सेक्रेटरी तो चेयरमैन था, एक तो ये आपका सीओई का था। तो इसमें ये बोला है कि एक जॉर्जो जामो बोल के एक लड़का पेपर कहीं से मिलता है, कहीं से नहीं, जोराम नागू से लेता है, जोराम नागू से लेता है बोल के एडमिट किया है। इसका बाद जोराम नागू ये एडमिट किया है कि हाँ दिया है, पेपर को इसलिए दिया है कि वो ओल्ड क्वेश्चन पेपर था, वो 2011 का क्वेश्चन पेपर था। आप सब ध्यान से सुनिए, 2011 का क्वेश्चन पेपर था। और यहाँ में ये बोलता है कि जोराम नागू ये बोलता है कि एडमिट करता है कि पेपर को दिया था विदाउट द नॉलेज ऑफ सीओई। उस टाइम का सीओई था नीमा तंद्रोंग। तो मेरा पॉइंट यहाँ ऐसे है कि किस लिए कन्विक्ट होगा, किस लिए एक्यूज होगा, एलिगेशन जो अभी जो हम लोग अभी जो ये कर रहा है, इसलिए हम लोग कन्विक्शन का साथ बोल रहा है कि इस चीज को एडमिट को जो कोर्ट में जो जजमेंट दिया है उसका प्रोनाउंस का स्टेटमेंट का मुताबिक अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का गाइडलाइंस का मुताबिक बोलने से यू कैनॉट, ये पेपर को कहाँ से लिया है बोलने से कंट्रोल ये से स्ट्रॉन्ग रूम से लिया है। जोराम नागू इज नॉट ऑथोराइज्ड टू गो इन आपका स्ट्रॉन्ग रूम। आपका गाइडलाइंस का मुताबिक चाबी दो आदमी का पास होता है, एक सीओई का पास होता है और एक जो है चेयरमैन का पास होता है। नाउ माय क्वेश्चन सेज कि ये जो लास्ट टाइम का 2011 का पेपर को जो स्ट्रॉन्ग रूम में रखा था, ये कैसे एक्सेस किया है? या तो 3 चाबी था, इसका मतलब तभी भी आपका अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में क्लोज था, सही से मॉनिटरिंग नहीं हो रहा था, या तो बचाने के लिए जस्ट एक स्टेटमेंट दिया है। ये चाबी जोराम नागू ने आप या तो नीमा तंद्रोंग से लिया है, देन आपका उसका कमिश्नर या आपका चेयरमैन से लिया है। ये एक बात। दूसरा,
ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियंस और अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन अभी इस चीज को हम लोग इस तरह से रिपोर्ट मांगा है कि उस साल में कौन सा पेपर सेटर को आप, कौन सा रेप्यूटेड फार्म को आप क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए दिया था। इनफैक्ट हम लोग का अपना इन्वेस्टिगेशन का मुताबिक उस साल में कोई कोडल फॉर्मेलिटीज हुआ ही नहीं था, उस साल में कोई पेपर सेटिंग हुआ नहीं था। विदाउट गोइंग थ्रू कोडल फॉर्मेलिटीज, लास्ट टाइम जो 2011 का क्वेश्चन पेपर को 2 सेट होता है, उसको डिटो 2014 में यूज किया है। तब जाके ये डिटो जो क्वेश्चन बैंक एजे जो जोराम नागू ने दिया था, तब जाके आपका एग्जैक्ट पेपर लीकेज हुआ है, ये है। तो इसमें या तो आपका नीमा तंद्रोंग फंसेगा या तो होल ऑफ द कमीशन फंसेगा। इसलिए इस चीज को हम लोग पब्लिक में इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ में एसआईसी का इन्वेस्टिगेशन अलग है, स्टेट पुलिस का अलग से, सीबीआई का अलग है, किंतु ऐसे हम लोग कुछ कन्विक्शन ये बोल रहे हैं कि हम लोग का भी ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन का भी अपना इन्वेस्टिगेशन है। हम लोग सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को इसलिए बोलता है कि हम लोग कुछ कमेंट मारने से पहले या हम लोग कुछ इनपुट देने से पहले स्टेट गवर्नमेंट जो इस चीज को टैक्टफुली डील करने हैं, हम लोग को ही बोलता है। ये मेरा नॉलेज और हम विथ कन्विक्शन इसको बोल रहा है। 2014 फियास्को में भी कोई ना कोई पक्का इसमें कल्पित है, या तो नीमा तंद्रोंग है, या तो जोराम नागू है, या तो ये है आपका ये चेयरमैन है। तो इसलिए हम लोग बोलता है कि उस टाइम का जो हम लोग जो एस्पेरेंट का जो व्यू है ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन का व्यू ये है कि उस टाइम में सही से आपका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था, क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी सही से नहीं हुआ था, आपका डिपार्टमेंट जो इंक्वायरी भी सही से नहीं हुआ था, और ओवरऑल अगर अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को रिफॉर्म करेगा बोलने से जो इसका एसओपी है, गाइडलाइन से, और कंप्लीट उसका ये है फ्लोस है, उसको आपका कंप्लीट रिवैम्प और रिफॉर्मेशन करना है। इसके लिए भी हम लोग ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन और टीम आंसू और इसका बाद एस्पेरेंट का तरफ से आने वाला दिन में ऐसे रिपीटेड प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम लोग भी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम लोग बोला है और एग्री भी किया है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि जितना स्टेटमेंट पुलिस डिपार्टमेंट या फिर स्पेसिफिकली बात करें एसआईसी की तरफ से जो दिया जा रहा है, इवन पता चल रहा है कि धीरे धीरे एरेस्ट होते जा रहा है जो लोग पेपर लीकेज करके जो बने हैं ऑफिसर्स। तो ऐसा तो होने से रहा मुझे नहीं लगता है, लेकिन इवन दो क्योंकि आप लोग दोनों ऑर्गेनाइजेशन लीड कर रहे, तो आप लोगों की तरफ से उन्हें कुछ कहा जाएगा कि वो वॉलंटरली सरेंडर कर दे जो लोग गए हुए समय में पेपर खरीद के ऑफिसर्स बने हैं। डेफिनेटली इसमें कुछ चीज है। आदमी का जो अभी जो अंशु और आपसु और एस्पेरेंट जब बात करता है कि 2014, 2017 और 8 पेपर लीकेज, एसआईसी और सीबीआई को आपका फ्रेश क्लब का तरफ से हम बोल देगा, एक अपील है। ये इशू जो अभी जो इशू पेपर लीकेज हुआ है, ये एक्चुअली 2000 अभी का यही पेपर लीकेज वाला तो ये इमीडिएट है, किंतु ये जो पेपर लीकेज जो प्री प्लान था ये जेई एग्जामिनेशन के लिए था। इसलिए हम लोग इनफैक्ट सरकार को भी बोलेगा कि जो जेई एग्जाम लीकेज है उसमें भी प्राइमा पेशी है, एविडेंस है, सब्सटेंस होता है, उस केस को भी सीरियसली आपको ये सीरियस मोड में इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और दूसरा हम लोग हमेशा बोलता है कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, कोई भी आयोग, कोई भी पुलिस का आपका क्रेडिबिलिटी कहाँ से बढ़ता है, आप अरेस्ट और जितना भी अरेस्ट करता है, जितना भी आपका एक्टिविटी है वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। हम लोग के लिए ये फर्स्ट टाइम होगा कि सीबीआई जो वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है कंट्री का, हम लोग उसको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा आज। इसलिए हम जोक्स में भी, हम सीएमओ ऑफिस में भी बोले हैं, अगर यहाँ में ट्रस्ट लेवल, ट्रस्ट डिफिसिट का इशू है बोलने से, तब तो हम लोग इंटरपोल को बुलाना पड़ेगा। हम लोग कहीं ना कहीं किसी को तो हम लोग ट्रस्ट करना पड़ेगा। यहाँ में कल हम एक प्रेस ब्रीफिंग देखा था, वो ग्यामर पादंग को भी दावते बोलता है, तचिपुरु को भी दावते बोलता है, नावम दोदुम को भी दावते बोलता है, इसका बाद आपसू को दावते। हम आपका प्रेस माध्यम से, आपका प्रेस ब्रीफिंग से हम बोल दो, ग्यामर पादंग जैसे लड़का को जो कि चुपचाप बैठ के अपना एग्जाम क्रैक कर सकता था, तचिपुरु जो एक सर्विंग इंजीनियर है, विदाउट
उसका अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, हर एक एक्शन लिया जा सकता है, उसका अगेंस्ट भी दाव करेगा। तो इसलिए हम बोलता है कि देखो ट्रस्ट इशू या तो ऐसे माहौल बन गया कि या ऐसे एटमोस्फेयर बन गया कि किसी को ट्रस्ट नहीं किया जाएगा, किंतु कहीं ना कहीं एक को तो ट्रस्ट करना पड़ेगा। चलो अंशु और अपशु को ट्रस्ट नहीं करता है बोलने से भी ये बंदा जो ग्यामर पादन उसका हिसाब से सुप्रीम सेक्रीफाइस किया है कि विशल ब्लो किया कि पब्लिक को जानने दिया कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में स्कीम्स है, इसका सेक्रीफाइस को हम कैसे जाया जाने देगा। तो इसलिए हम आपका ये से प्रेस क्लब का माध्यम से हम ये बोल देगा कि हम लोग ओपन हैंडेड है, हम लोग को टीम अंशु और टीम अपशु को कुछ भी अगर आप लोग का पास इनपुट है हम लोग को बताइए, कुछ भी अगर इनपुट है बोलने से आप डायरेक्ट या में सीबीआई अभी पहुंच गया, एसआईसी पहुंच गया, लेट अस वर्क टुगेदर। हम लोग इसको पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव वे में देखना है, यही है।